फर्स्ट ग्रेड कई बार पूछता है। हाइंस की लुगाई बीमार थी, हाइंस ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि भैया तेरी लुगाई ठीक नहीं हो सकती, एक दवाई है वो दिला दे। उसने दुकानदार को कहा कि दवाई चाहिए, दुकानदार ने कहा 1000 रुपए लूंगा, जबकि दवाई 100 रुपए की थी। उसने कहा भैया इतनी महंगी तो नहीं खरीद सकता मैं। रात को हाइंस उस दुकान पे चोरी कर लेता है, मतलब मैं एकदम फास्ट बता रहा हूँ इस बात को। अब उसे दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी, ये बच्चों से प्रश्न पूछता है। तो ये तो भैया नैतिकता की बात है। साक्षात्कार लिए थे, प्रश्न पूछना मतलब साक्षात्कार है। 3 स्तर हैं, 3 क्या है, लेवल, लेवल सबके निकलेंगे, वो वाला लेवल 3 ही है, और 6 सोपान यानी 6 क्या है, स्टेजेस हैं। अब सवाल ये आता है कि ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वो गलत है। क्यों है गलत? 10 से 16 वर्ष के ही तो बच्चों के साक्षात्कार लिए थे, लेकिन केवल छात्रों के लिए थे भैया, छात्राओं के, गर्ल्स के साक्षात्कार नहीं लिए थे। कैरोल की एक स्टूडेंट थी, हर नेम वाज कैरोल गिलिगन, सॉरी होलबर्ग की एक स्टूडेंट थी, हर नेम वाज कैरोल गिलिगन, एंड कैरोल गिलिगन ने ये क्रिटिसाइज किया था इसको इस बात पर कि ये जेंडर बायस्ड थ्योरी है। सो ही इंटरव्यूड ओनली बॉयज नॉट गर्ल्स, दिस इज द आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोलबर्ग का स्तर निहित परंपरागत जैसा कोई स्तर नहीं होता, इसीलिए मेरे इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। देखो, आपको अगर याद रखना हो, रटना हो, तो मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, उससे आप एकदम याद रख पाओगे। कोलबर्ग के तीनों लेवल का नैतिकता का अगर पक्ष याद रखना है तो याद रखो, पूर्व परंपरागत है पी से परिणाम पर आधारित। किस पर आधारित? परिणाम पर आधारित। परंपरागत है पी से परंपरा पर आधारित, और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत है पी से प्राणी पर आधारित। यानी कि परिणाम इंपॉर्टेंट है पूर्व परंपरागत में, परंपरा इंपॉर्टेंट है किसमें? परंपरा इंपॉर्टेंट है किसमें? कन्वेंशनल में। और उत्तर परंपरागत जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? व्यक्ति। ठीक है, क्या कौन इंपॉर्टेंट है? व्यक्ति। अब देखो, कोलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी थी? 6 अवस्थाएं दी थी। कितनी? 6। पहली पूर्व परंपरागत में 2, परंपरागत में 2, उत्तर परंपरागत में 2। सो कक्षा में बच्चा कह रहा है कि मैंने इस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि इसने पहले मुझे मारा। यह नैतिकता के किस विचार से संबंधित है? कोलबर्ग की पहली अवस्था का नाम था, कोलबर्ग की पहली अवस्था का नाम था क्या? दंड एवं आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, जो ये मानती है कि बच्चे सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। बच्चे इसलिए कार्य करते हैं, होमवर्क इसलिए करते हैं कि मास्टर अगले दिन पीटे नहीं, तो दंड एवं आज्ञाकारिता। साधनात्मक सापेक्षवाद, जो बात करती है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट की, और जो बात करती है अपने फायदे की। मतलब आप मंदिर में गए, चप्पल आपकी चोरी हो गई, आप किसी और की पहन कर आ गए, ये है जैसे को तैसा प्रवृत्ति। अच्छा लड़का भली लड़की का मतलब है कि सामाजिक इज्जत, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, ये इंपॉर्टेंट है भैया। मेरे नाम की जो है इमेज जो है मेरी, वो खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छा लड़का भली लड़की। और सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता का मतलब होता है कि भैया समाज के नियम, कायदे, परंपराएं सर्वोपरि हैं, उनको हर हाल में मानना पड़ेगा। पांचवी जो अवस्था है दोस्तों, उसको कहते हैं सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध मतलब समाज के नियम लोगों के भले के लिए और लोगों के भले के लिए इन्हें तोड़ा बदला सुधारा जा सकता है। जैसे कि एम्बुलेंस नियम तोड़ती है, क्यों? क्योंकि अगर वो लाल बत्ती पर नहीं रुकी तो अंदर लेटे हुए मरीज की बत्ती लाल हो जाएगी। और छठी है सार्वभौमिक नीति परक सिद्धांत, जहां धरती के सिर्फ एक व्यक्ति पहुंच सकते हैं, जो ये मानते हैं कि नियम परंपराओं से ऊपर उठकर हमारा उद्देश्य होना चाहिए नैतिकता का, प्राणी मात्र का कल्याण। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल हमारे राजस्थान में हमें मिलता है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। क्योंकि हम अपने जीवन को, मनुष्य के जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन हमारे ही इस राजस्थान की परम भूमि पर श्रद्धेय गुरु श्री जम्भेश्वर ने अवतार लिया, जिन्होंने हमें यह बताया कि अरे मूर्ख इंसानों, तुम्हारे जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका जीवन? पशु पक्षियों का, और खास तौर पर उनसे भी महत्वपूर्ण है पेड़ पौधों का। क्योंकि आप तो संसाधनों का उपभोग करोगे, लेकिन वृक्ष हमेशा इस पृथ्वी को और बेहतर बनाने के लिए इस पृथ्वी को कुछ देता है। तो आपकी गर्दन कटवा कर भी आप अगर एक वृक्ष को बचा सको तो ये तो बड़ा ही सस्ता सौदा है। ठीक है, साधनात्मक सापेक्षवाद इसका आंसर है, क्योंकि ये वही बात हो रही है कि इसने मुझे मारा, मैंने इसको मारा। ठीक है, आगे बात। मजा बांध दिया तुमने, मजा बांध दिया दोस्तों, मजा बांध दिया।
क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस क्लास का सबसे सुंदर प्रश्न मैं लेके आया हूं। मैंने जो पूछा है वो कोलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर पूछा है, और यहां मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन आंख बंद करके सर्वोच्च अवस्था टिका रहे हैं। अरे भविष्य के अध्यापकों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भोले भाले साथियों, ये देखो यहां अपन ने पढ़ा है 3 स्तर हैं, 6 अवस्था हैं। अरे थे के चेप रहे हो, शी, अरे सी को नहीं को आंसर, इको आंसर है पश्च परंपरागत, उत्तर परंपरागत स्तर, ए है इसका आंसर। अब सॉरी